देखिए बिहार में नहीं पूरे देश में बाहर है, कई जगह मेडिकल कॉलेज बंद हो रहे हैं तो उसकी खुशियां मनाई जा रही है और कई जगह बल्ब लगाए जा रहे हैं कि लोग को रोशनी मिल सके, तो कई सारे लोग उस बल्ब को निकाल दे रहे हैं। सामने सामने के मोटे करवा है, इलेक्ट्रिक मिस्त्री रहे। हाँ बॉल पूरा खोल के पूरा सामान लेके चल गए तो 10 बरस हो गए, वो लेके चल गए बड़का लाइट रहे। आके उ सारा लाइट मतलब बल्ब खोल दिले रहे, कहत रहे शायद निकालो से कि जे रंजन पांडे बाड़े उनका पे FIR दर्ज हुई, काहे के उ अवैध मतलब कारण से जलावत रहे लाइट। रात भर तानहार रहता है, डर रहता है माल गोरू के हेन तेन के, आदमी सुतता है। क्या चाहती है, बल्ब लगा रहना चाहिए या नहीं? लगता तो ठीक है ना, डर नहीं। हम समझे काहे खोलतन तो कहतनी लो जे बिजली बिल के जमा करी, मुखिया जी करे, तो हम कहीं समझे मुखिया जी काहे करम बिजली बिल, जब लागल बा तो केहू न केहू जमा करी, ओकरा बाद बॉल खोल के लेके चल गए। बिहार सरकार हर घर नल का जल, हर घर बिजली जैसी योजनाओं के बड़े बड़े पोस्टर और वादे कर रही है, लेकिन सीवान जिले के पचरुखी प्रखंड की मखनूपुर पंचायत आज भी अंधेरे में डूबी हुई है। घरों में बिजली कनेक्शन तो पहुंच गया, लेकिन गांव की सड़कें कच्ची पक्की नहीं बनी और बिजली के पोलों पर स्ट्रीट लाइट्स वो तो सपने में भी नहीं जलती। रात होते ही पूरा गांव अंधेर नगरी चौपट राजा बन जाता है। लेकिन यहाँ की असली कहानी है समाजसेवी राजन पांडे की। ये वही शख्स है जिन्होंने अपने निजी फंड से सैकड़ों लोगों की आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन करवाया, दर्जनों चापाकल लगवाए, मंदिर मस्जिदों का सौंदर्यीकरण करवाया। अब इन्होंने गांव को अंधेरे से निकालने के लिए अपने पैसे से बिजली के पोलों पर बल्ब लगवाए, लेकिन क्या मिला? बिजली विभाग ने नोटिस ठोक दिया और बल्ब हटवाने की कार्रवाई शुरू कर दी। सवाल ये उठता है, अगर प्राइवेट व्यक्ति गांव की भलाई के लिए कुछ कर रहा है तो सरकार क्यों रोक रही है? मुखिया बिजली विभाग और प्रशासन को बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। इन लाइट्स को सरकारी फंड से कनेक्ट करवाकर जलने देना चाहिए था, ताकि गरीब गांववासी रात में सुरक्षित महसूस करें, लेकिन नहीं, बस नोटिस और हटवाने का ड्रामा। अब सुनिए इस पंचायत के लोगों ने क्या कहा। उनकी आवाज में गुस्सा, निराशा और उम्मीद की एक किरण है। क्या सरकार अब जागेगी या फिर ये अंधेरा जारी रहेगा? वीडियो में पूरी कहानी देखें और शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक गांव की नहीं, पूरे बिहार की हकीकत है। इस वक्त हम लोग सीवान के पचरुखी प्रखंड के मखनूपुर पंचायत में पहुंचे हुए हैं और यहाँ का एक मामला है। आपको बता दें कि यहाँ पे एक समाज सेवी के द्वारा, आप पोल देख सकते हैं सामने जो पोल है, इन तमाम पोलों पे बल्ब लगाए गए थे ताकि आने जाने में लोगों को किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। बल्ब लगाने का कारण सिर्फ इतना था कि सड़कें आप देख सकते हैं, जो सड़क है अभी तक यहाँ पे बना नहीं है और यही रीजन है कि काफी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता था। तो समाज सेवी एक राजन जी है, उनके द्वारा बल्ब लगाया गया और लेकिन 10 दिनों के अंदर ही उन तमाम बल्ब को ये कह के खुलवा लिया गया कि बिजली विभाग से बिना परमिशन के बल्ब लगवाए गए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बिजली विभाग ने गलत किया, उनको बल्ब नहीं खुलवाना चाहिए। सवाल ये है कि अगर बल्ब लग गए थे तो क्या मुखिया जी से बात करके उन बल्ब को रहने नहीं दिया जाता? और बाकी जो बिल का मसला आता तो मुखिया जी भी भर सकते थे, मुखिया फंड से चला जाता। ये काम मुखिया जी का था और मुखिया जी ने नहीं किया, तब किसी समाज सेवी ने बढ़ के आगे बढ़ा और आगे बढ़ के लगाने का प्रयास किया। इसमें चाहिए था कि आपसी सहमति के साथ बिजली विभाग और मुखिया जी बैठते और बैठ के कम से कम बल्ब लगा रहता, ताकि इससे बेनिफिट गांव वालों को हो सकता था और जो बिल भरने की बात थी वो भी आपसी सहमति भरी जाती। लेकिन इस तरह का कोई कवायद नहीं किया गया और जितने भी बल्ब लगे थे तमाम बल्ब को बिजली विभाग के द्वारा उतरवा लिया गया, जिसके बाद आम जनता जो है ग्रामीण यहाँ पे उन लोगों में काफी नाराजगी है। और हमने स्थानीय लोगों से जब बातचीत की है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है ये सुनिए आप। ऑर्डर में हमने क्या उनका नाम तो नहीं जानत और इंदापुर का रहा, शायद सामने सामने के मोटे करवा है, इलेक्ट्रिक मिस्त्री रहे। हाँ बॉल पूरा खोल के पूरा सामान लेके चल गए तो बाकी का बा हम पूछनी ना तो कहता रहे उसका इलेक्ट्रिक से ऑर्डर बा। हाँ हम ना वही पूछनी, अब होता ना हम का पूछे का लागल तो एगो तो रहला तो 10 बरस हो गए, वो लेके चल गए बड़का लाइट रहे। हमार तला जाता हो जी फोक्स जाता रहा ओकर। माने राउर का विचार भाई सब लागे के चाहिए, लाइट रहे चाहिए, लागे के चाहिए ना। रात भर तानहार रहता है, डर रहता है माल गोरू के हेन तेन के, आदमी सुतता डर बना
तो अपना मन से खोल कर ले गए, हमरा से कुछ कहले ना। अच्छा, अंजूरा कोई भी डला सा लाइट लगा के तो उसे तो फायदे होत रहल सा। हाँ फायदा रहा। तो मुखिया जी से इस बारे में कुछ ना कहनी हो कि मुखिया जी काहे खुलत है सब के लोग ले रहल सही। अरे ये तो लगौल रहे, एगो तो पहले के मुखिया रहे उ लगौल रहे, आ ओकरा बाद ही मुखिया भइले। हाँ तो ये तो कुछ कहले ना, कुछ ना कहले का कहले बड़े काहे। का हो तो बनवला बड़े कसकारी में हजले बना के रोक देले। हाँ है कसकारी में बा हमारा। आखिरी बल्ब खुला तो काहे खुला तो जाने को हो जाए कोशिश करनी। हम कहनी कि काहे खुलता तो ऑर्डर बा इलेक्ट्रिक से। हाँ तो काहे ना मुखिया जी से कहनी बताई मुखिया जी तो लाइट लागत ना रहे लागल तो रवो खुलवाओ तो नहीं। मुखिया जी से का कहे जाए, मुखिया से हमारी बात सुनी है ये कहे जाए। काहे वोट देवन तो ना सुनिए। हाँ के वोट मुखिया जी लेवे नहीं तो ना सुनिए बात। कहाँ से लिए हैं सुनिए। हाँ, वोट लेवे के चाहिए हाँ, लेकिन काम करे के ना चाहिए काम ना करो ना, वे उल्टा पलटी काम होता सब। तो मुखिया जी से तो नाराज काहे बनी। हम कहा नाराज होकर, मुखिया जी से कहा नाराज होकर। हाँ, ठीक नाम बता दिया। केदार सिंह एगो इंदापुर के लड़का अइलन। अच्छा अच्छा अइलन 3 बजे करीब में, 3 बजे करीब में हो कितना बजे अइलन, 3-4 बजे आए रहुन। आके उ सारा लाइट मतलब बल्ब खोल देले रहुन, कहत रहुन शायद निकालो से कि जे रंजन पांडे बाड़े उनका पे FIR दर्ज हुई, काहे के उ अवैध मतलब कारण से जलावत रहे लाइट के। ठीक बा। FIR के बात कर लेंगे। हाँ ये कल FIR होगा मीटर लगाए रहते हैं। एक बात बताइए बाबू, इससे पहले कोई लाइट लगवाया था कि नहीं। इससे पहले तो लाइट लगवाया था, लगा था वहाँ बरहम बाप पे भी लगा था, वहाँ पे भी लाइट था पहले से, तो वहाँ का भी खोल ले गया लोग। पहले से लगा तो भी खोल। हाँ बरहम स्थान पे था वो भी खोल ले गया लोग। तो एक बात बताइए, लाइट लगने से फायदा हुआ होगा नुकसान तो नहीं होगा। नहीं नुकसान तो किसी को नहीं है, फायदा ही हुआ है। यहाँ से वहाँ तक अंजोरा मतलब उजाला रहता था, कोई भी लगवाए कोई। तो इसमें बिजली बिल भरने का क्या अलाउ है सर? एक बल्ब से एक, अगर एक पोल पे एक बल्ब लगता है तो अब तो बल्ब भी आ गया है 9 वाट 6 वाट 15 वाट का। ठीक है जो भी है, तो उसमें बिजली बिल का कोई अवैध हो गया जी तो मुखिया जी अपने स्तर से उसको वैध करा दें। आप लोग बात करना चाहिए ना कि मुखिया जी कम से कम आप वैध करा दें। मुखिया जी लोग तो यही बात वोट जीत जाता है लोग। मुखिया लोग जीते तो कभी तो चक्कर लगाना चाहिए गांव में ये क्या घटता है, क्या रोड का पर देख ले, रोड है देखिए। मुखिया जी नहीं चक्कर लगाते नहीं 5 साल में खाली वोटर टाइम। हाँ एक बार चक्कर लगाएंगे उसके बाद कोई नहीं लगाता। वही बताइए लाइटवा निकल जाए तो अंधेरा हो गया पूरा। अंधेरा आप ही के घर में लाइट है, अब कट जाता तो कह दे लाइट तो कट गया, वही तो बात हो गया। 100 दिन जला है लाइट, मुश्किल से 10 दिन जला, 1-1.5 महीना जला है। 1-1.5 महीना। समस्या किसको हो गया, बिजली विभाग को काहे तो समस्या हो गया, आपको क्या लगा। अब मेरे को पता नहीं भाई, बिजली वाला समझे, हम लोग तो जो कहना था आपको पास कह दी। मतलब क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से, गाँव का ना मान लीजिए जय साहब कह रहा है कि मुखिया जी कंप्लेन किए हैं। मुखिया जी हमका क्या पता है, मेरे को तो पता है कि मुखिया जी किए हैं कि वो अपना शौक से किए हैं। लाइट रोला पता ना कैसे खुलल बा, तो मालूम नहीं ये नहीं मालूम के खुले ना। लाइट में फायदा रहला के नुकसान ना फायदा रहला ना, लाइट हो मानने की केहू कति फायदा बा। अब लाइट पर निकालो तो कुछ जला तक ना कहाँ से जली, जब लाइट ना रही तो जली और कुछ नहीं चला ना। कंप्लेन भइल कि ना मुखिया जी से। मुखिया जी से तो मालूम नहीं थे गांव के का स्थिति बा, के कुछ पूछला ना। वार्ड लो बालो तो लोग को सब बतावे के चाहिए, क्या घुमावे के चाहिए। वार्ड लोग भी ना पूछ लो, वार्ड लो तो खाली घूमे ला अपना एथी खातिर, केने कमाई मिलता है खाली कमाई दोसर का खातिर बनावल जाता है, वही कुली खातिर जाने 2 रुपया मिले वाले मुखिया जी से खबर जाई तब नहीं खबर जाई तो खबर ना मिलो। खबर के कर चाहिए तो सब वार्ड पंची बालो काहे खातिर गांव में यही के रक्षा करे। तो मुखिया जी खबर कर देलो बिजली विभाग के लोग तो यो हां तो केहू सूचना देले हुई तो बोले केहू सूचना देले तुरंत तक कहीं समझे काहे खोलतन तक कहतनी लो जे बिजली बिल के जमा करी मुखिया जी करे, तो हम कहीं समझे मुखिया जी काहे करम बिजली बिल जब लागल बा तो केहू ना केहू जमा करी, ओकरा बाद बॉल खोल के लेके चल गए। काहे मुखिया जी तो जमा करी सकत रहनी। हां ओकरा बाद लेके चल ना ऐसे परेशानी होला जब खुलल बा तो ये जब जोरे नहीं खा रहा तो परेशानी बढ़ले बटे अन्हार बा आदमी के, तो कैसे रहे अन्हारा में। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, ये मेन मुद्दा ये है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने अपने गांव में लगभग जो है 200 लोगों का जो है 200 प्लस लोगों का आंखों का ऑपरेशन करवाया।
800 लगभग लोगों का जो है 800-900 लोगों का हमने चश्मा अपने निजी पैसे से चश्मा दिया। इसके अलावा जो हैंडपम्प भी लगाया, और भी जो, क्योंकि मैं इसी गांव का बेटा हूं और मेरे पिताजी ड्राइवर ही रहे हैं, अभी तो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं ड्राइवर का लड़का हूं, तो मैं गरीबी को बड़ी नजदीक से देखता हूं या देखा हूं। आज समाज की वजह से 2-4 पैसे मैं कमा रहा हूं, तो मेरी इच्छा है कि मैं अपने गाँव को बेहतर करूँ। इसके लिए हमने बहुत सारे प्रयास किया। अभी क्या हो रहा है, इस प्रयास में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं। अभी हाल में क्या हुआ कि अभी हमने क्या किया, अपने गांव में स्ट्रीट लाइट लगाया जहां जहां लाइटें नहीं थी, और जहां जहां क्या थी, अधिकतर जगह लाइटें नहीं थी सर। जहां मंदिर है, मस्जिद है, आपका जो है कि सार्वजनिक स्थल हो गया, जहां बच्चे दौड़ते हैं ग्राउंड में, वहां लाइटें नहीं थी, वहां हमने लाइटें लगाया। अभी क्या है कि उस लाइटों को निकालने का कार्य हो रहा है। किसके द्वारा? अभी मैं कल जेई साहब से मिला, तो जेई साहब ने कहा कि जो आपके माननीय मुखिया जी हैं, उनके द्वारा जो है इस लाइट्स को निकाला गया है। और एक ऑफलाइन जो है, उन्होंने कहा इसी लैंग्वेज में कि ऑफलाइन एक कंप्लेंट आया है मेरे पास। तो क्या मुखिया जी, हमने 200 लोग को जो है आंखें दी है, क्या आप आंखों को भी निकालने का योजना बना रहे हैं? क्या हमने चापाकल लगाया, क्या वो भी आप चापाकल को भी निकालने का भी योजना बना रहे हैं? क्या आप चश्मा भी लेने का कार्य कर रहे हैं क्या? तो क्या आप अब हमारे गाँव से रोशनी को छीनने के साथ साथ क्या आप लोगों की आंखों की रोशनी भी छीनेंगे क्या? तो ये जो मनसा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या, क्यों ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। तो राजन सर क्या डर गए हैं क्या इससे? नहीं, मैं डरा नहीं हूँ, मैं डरा नहीं हूँ। हो सकता है कि मेरे माध्यम से कहीं, हो सकता है कि हमने विभागीय कोई गलती किया हो, तो उसके लिए जो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, जेई साहब से प्रार्थी हूँ, डीएम साहब से हूँ, जो इस बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी मैं प्रार्थी हूँ। लेकिन क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या गाँव में स्ट्रीट लाइट लगाना पाप है क्या? अगर पाप है तो क्या आपने जो बिहार के जो 7 निश्चय योजना में आपने बोला कि स्ट्रीट लाइट लगना चाहिए, तो क्या ये काम यहाँ के प्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं, हमने कर दिया? क्योंकि मैं भी इसी समाज से जो 2 रुपया कमाता हूँ, तो क्या हमने पाप किया है क्या? तो आप हमें बताएं कि क्या उसको हटवाना चाहिए। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, नेता हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिनकी योजना है, जिनका सपना है कि हर गाँव में स्ट्रीट लाइट हो, रोशनी हो, तो क्या आप उनके सपनों को तोड़ेंगे? क्या एक जो है एक समाज सेवी के सपनों को तोड़ेंगे? तो यही आप लोग के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया उस लाइट को ना निकाला जाए, कुछ दूसरा रास्ता ढूंढा जाए। मैं उस लाइट को मुखिया जी को डोनेट कर सकता हूँ। मैं उस लाइट को इस समाज के लिए जो है कि हम जो है विद्युत विभाग को ही मैं कर सकता हूँ, नगर पालिका को कर सकता हूँ। तो आपका कहना है कि लाइट जलता रहे, लाइट जलता रहे, हाँ, लाइट हटे नहीं। अगर नाम रहे चाहे नहीं, ना नाम कोई मैटर नहीं करता है, कोई मैटर नहीं करता। हमने आंख बनवाया तो क्या हमने आंख पे नाम थोड़ी लिखा है, लोगों के दिल पे नाम लिखा है। तो मैं चाहता हूं कि लोगों के दिलों पे हमारा नाम रहे, लाइट्स पे नाम लिखना कोई मैटर नहीं। तो मैं चाहता हूं कि रोशनी रहे, रोशनी हमारे गांव से ना जाए, बस। इस रिगार्डिंग कभी मुखिया जी से आपकी बात हुई है? नहीं, मुखिया जी से, क्योंकि मुखिया जी उस स्वभाव के ही नहीं है। आप पूरा फीडबैक ले लेंगे तो खैर व्यक्तिगत मुझे कटाक्ष नहीं करना चाहिए, लेकिन आप 100 आदमी से पूछेंगे तो 99 आदमी कहेंगे कि मुखिया जी पता नहीं सामाजिक नहीं है सामाजिक नहीं है। अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम यही रहेगा कि आप लोग के माध्यम से गुजारिश रहेगी, अगर नहीं होगा तो ये जो है हम पटना जाएंगे, उनके कार्यालय से मिलेंगे, हम डीएम साहब के पास जाएंगे, हम एसडीओ साहब के पास जाएंगे। लाइट उतारा गया, क्या कहा गया जिसकी बात हुई? कहा गया कि आप जो है कि प्रतिनिधि नहीं है। जो उतारने वाले लोग बोल रहे हैं कि आप प्रतिनिधि नहीं है, ना ही आप मुखिया हैं, ना आप जिला परिषद हैं, ना ही आप वार्ड हैं, और ना ही आप वार्ड के प्रतिनिधि हैं, ना ही आप मुखिया के प्रतिनिधि हैं, तो आपको लगाने का अलाउ नहीं। तो जब ये लोग नहीं लगा रहे हैं और आप भी जो है लगवाने का कार्य नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं लगाया? तो क्यों नहीं? जय साहब आप पूछने के आप नहीं लगाए। समाज सेवा करने के लिए राजन सर प्रतिनिधि बनने के लिए तैयार है, अब बनेंगे और लोग बनाएंगे आपको? अभी मैं सोच रहा हूँ इस बारे में, फिलहाल मैं तो बहुत। जब लाइट लगा है तो उससे ग्रामीणों को मतलब लाभ है कि हानि है? आप खुद बताएं। अभी आप देख रहे हैं कुहासा कितना फॉग है, आप खुद बताएं कि जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा है, जानवरों की भी सुरक्षा है, जो है कि जो गाड़ियां खड़ी है उसकी सुरक्षा है, घरों की भी सुरक्षा है। तो बहुत जरूरी, आप खुद समझ सकते हैं। और आप समझिए ना कि हमने लगभग 100 लाइटें लगाई, 100 लाइटें लगाई महज 5 या 6 गाँव में। सोचिए 100 लाइट कैसे लगा? क्या हमने स्ट्रीट लाइट उतारा? क्या हमने मुखिया जी का लगाया स्ट्रीट लाइट उतार लिया क्या? या 7 निश्चय योजना के तहत हमने, या वार्ड का लगाया हुआ? नहीं, कोई एक आदमी बोले कि हमने लाइट उतारा हो, नहीं। हमने जहां लगाया सार्वजनिक स्थल लगाया। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट हुआ कि अगर आपको लगे, डीएम साहब जी, अगर आपको लगे या किसी भी पदाधिकारी को लगे कि हमने अगर सार्वजनिक जगह पर नहीं लगाया उस लाइट को हटा दिया जाए, मैं हटा देता हूं। लेकिन अभी तक कोई नहीं कर सकता है कि राजन पांडे जो है सार्वजनिक स्थल को छोड़ के कहीं और लाइट लगाए। हमने वहां लगाया जहां पूरा समूह लोगों को फायदा हुआ, सुरक्षा के लिए लगाया।
हाँ तो फाइनली देख सकते हैं कि सब वीडियो वालों के पसंद आयल होके तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिलो, ताकि ऐसा वीडियो हमनी के अपलोड करें जन अपना अपना यूट्यूब पर। और फाइनली ऐसा वीडियो देखे खातिर लाइक और सब्सक्राइब कर दिलो। अब फर्स्ट ब्लॉग हमनी के बहुत जल्दी आवे वाला बा कि आप लोग ऐसा वीडियो देखे पसंद करें तो ऐसा वीडियो हमनी के अपलोड करें, ठीक बा। लेकिन रउआ सबके अगर अच्छा लागल होके